दीपक रंजन जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं दीपक रंजन जी। अब आप मध्य प्रदेश को लेकर कोई सवाल करेंगे कांग्रेस से? दीपक जी देखिए आस्था, चुनाव परिणाम तीनों पांचों राज्यों के आ चुके हैं और जनता द्वारा दिए गए जनादेश का हम सम्मान करते हैं और निश्चित रूप से कि जनता ने हमें वहां पे जनता की आवाज उठाने के लिए समाजवादी पार्टी को दिया है और मैं भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में सरकार बनाई। मैं वहां के होने वाले मुख्यमंत्रियों को, होने वाली सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ आस्था, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जनता से जो उन्होंने वादे किए थे, चाहे वो महंगाई को कम करने की बात कही थी, 450 रुपए सिलेंडर देने की बात कही थी। दीपक जी, तो मैं मेरा सवाल कांग्रेस और आप और इंडिया अलायंस को लेकर था। कांग्रेस ने कहा कोऑर्डिनेशन कमेटी यूपी में सीटें तय करेगी। आप भूल गए कि कांग्रेस ने आपके साथ मध्य प्रदेश में क्या किया? तो हम देखिए आस्था, आपके चढ़ाने से, आपके कहने से मैं कुछ नहीं कहने वाला। मैं नहीं चढ़ा रही हूँ, मैं तो सीधे सवाल का जवाब मांग रही हूँ। मैं कौन होता हूँ? मैं कोई अधिकृत हूँ क्या? आप प्रवक्ता है पार्टी के। मैं भी आपको सीधा जवाब दे रहा हूँ। जब बात बीजेपी के, अरे तो भाई बीजेपी को मैं शुभकामनाएं नहीं दूं, 3 राज्यों में उन्होंने सरकार वो आपने दे दी, लेकिन उसके बाद आप मुद्दों पर आ गए ना, वादे किए जो चुनाव में घेर रहे थे बीजेपी को। लेकिन अभी तो सवाल मेरा इंडिया अलायंस को लेकर है। आपने पूरी बात ही कहा जाए। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी में, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने शुरू से कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है और अगर भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार से हटाना है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाते हुए जो रीजनल पार्टीज हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से अपने अपने राज्यों में मजबूती के साथ लड़ती दिख रही हैं हर मोर्चे पर, उसको आगे करके कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जाना चाहिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो ये बात बहुत पहले कही थी। ठीक है, और बाकी रहा सवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी का, सीट शेयरिंग में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो आगे तय होगा। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इसमें बलिदान देना होगा और जहां पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत बताती है वो सीटें अपनी बताने का काम करे। हमने तो मध्य प्रदेश के चुनाव में जो हमारी जीतने वाली सीटें थी, मैंने तो सारी सीटें उनको बता दी थी कि एक सीट पे हमने जो है वहां जीते थे हम 2018 में, और 5 सीटों पे हम सेकंड पोल किए थे। तो हम तो उनसे वही सीटें मांग रहे थे, लेकिन वो भी सीटें कांग्रेस पार्टी ने हमको नहीं दी। उन सीटों पे भी कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी कर दिया। तो दीपक रंजन जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, आप सुझाव रखेंगे तो कांग्रेस नहीं मानेगी। आप कहेंगे 2 सीटों पे लड़ लो, 4 सीटों पे लड़ लो, कांग्रेस नहीं मानेगी कोऑर्डिनेशन कमेटी। अब आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में कोऑर्डिनेशन कमेटी में गई थी क्या ये बात जब सपा ने सीटें मांगी थी? देखिए आस्था, मैंने पहले भी कहा, चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और समाजवादी पार्टी हर हार से कुछ ना कुछ सबक लेती है। और देखिए, रहा सवाल अभी हमारे बड़े भाई शरद त्रिवेदी जी, इंडिया मोर्चा को लेकर के इतने ज्यादा ये परेशान और हैरान है, इतने ज्यादा हैरान परेशान अगर हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, अभी तक इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि जो ना तीनों राज्यों में जहां पे इनकी सरकार बनने जा रही है, वहां पे जो उन्होंने जनता से वादे किए तो उन वादों को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। अगर राजस्थान में उन्होंने 450 रुपए सिलेंडर देने की बात कही तो उत्तर प्रदेश में उसकी शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश में इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। और हमारे भाई जैन जी इन नहा की परेशान हो रहे हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कौन कहां लड़ेगा, कौन कहां नहीं लड़ेगा, कौन बागेश्वर लड़ा, किसको कितनी। अरे ये बताओ, मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीख बताओ आप कि कितनी तारीखें आपको भारतीय जनता पार्टी ने दी। आपकी गाड़ी तो बड़ी तेजी से चलती है दिल्ली से, लेकिन यूपी आते आते आपकी गाड़ी डिरेल हो जाती है। कभी दशहरा, कभी नवरात्रि, कभी दिवाली, अभी उसके बाद 4-6 दिन बाद जो है वो पूरे दिन शुरू हो जाएंगे 15 दिसंबर के बाद। अपनी तारीख बताओ आप। इंडिया मोर्चा की गठबंधन की बात छोड़ दो कि इंडिया मोर्चा में कौन कहां लड़ेगा, कुल मिलाकर तारीख बताओ आप। बोले जा आपके सहयोगी भी बैठे हुए हैं, शरद त्रिवेदी जी, बता दो वही लोग हैं जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, कब मंत्रिमंडल की शपथ ले रहा हूं प्रकाश राजभर जी। मंदिर भी बन रहा है, तारीख भी बताएंगे और साथ में हम मंत्रिमंडल में कब शामिल होंगे जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। मंत्रिमंडल का आपकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए ये वो ब्लैंक्स है जो कभी फिल नहीं होने वाला, जो कभी फिल नहीं होगा, ना कहीं किसी पार्टी में फिट होगा। जनता को कहां पहुंच जा रहे हो? मैंने आपसे सीधा सीधा पूछा, शरद भाई से पूछ के बता दो, शरद भाई से पूछ के बता दीजिए। शरद भाई आपके सहयोगी पार्टी है आपकी। एक मिनट, एक करके बात रखिए। दीपक जी, एक मिनट शांत हो जाइए, दीपक जी, एक करके बात आने दीजिए।